शरीर अगर दुख नहीं सहेगा तो ये स्वस्थ भी नहीं रहेगा। हम लोगों के साथ होता है, जब हम लोग विहार कर रहे होते हैं, 16-17 किलोमीटर चल लें और सुबह शाम मिला करके 34 चल लें, तो शाम को जब तख्त पे लेटते हैं, जैन साधु गद्दे का प्रयोग नहीं करते, लकड़ी में ही वो रात्रि विश्राम करते हैं। जब लेटते हैं तो कब सुबह का 3 बजता है पता भी नहीं चलता। और जब यही हम लोग का काम आने जाने का रुक जाता है तो फिर रात में 10:30 बजे नींद खुलती है, फिर एक बार 11 बजे खुलती है, फिर 12:30 बजे खुलती है, फिर 1:30 बजे सोचते हैं कि अभी 3 बजा कि नहीं बजा। वैसे तो कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि शरीर को उसके हिसाब से मेहनत करा ली गई है। अब जो बैठे हैं महानुभाव 6 फुट की हाइट लेकर के 1 कुंटल 20 किलो का वजन लेके, कुर्सी बेचारी बोल रही त्राही माम त्राही माम त्राही माम, दया करो हमारे ऊपर। लेकिन अब बोलते क्या दया करें हम तुम्हारे ऊपर, अब हम बढ़ गए सो बढ़ गए। अब जब ऐसे लोग जो 1 कुंटल 20 किलो के मुटल्ले होते हैं, जब ये कोई 65 किलो वाले किसी आदमी को देखते हैं, पेट अंदर धंसा हो, फिजिक अच्छी लंबी हो, तो भगवान क्या पुण्य है तुम्हारा। अब वो 65 किलो वाला बोलता है भगवान क्या पुण्य है तुम्हारा। दोनों एक दूसरे का पुण्य देख करके भावित होते रहते हैं। हर मोटा आदमी दुबले पतले को देख के चिढ़ता है, कुड़ता है। दुबले पतले के साथ भी एक दिक्कत है, वो दुबला पतला इतना अच्छा है, साफ सुथरा सुंदर दिखता है, अब उसको भी एक जुनून चढ़ा है, महाराज हम मोटे नहीं हैं, आशीर्वाद दो मोटे हो जाएं। हमने कहा मोटे लोगों से एक बार पूछ लो मोटे होने के फायदे हैं। अरे बोले महाराज सब सही है, लेकिन दुबले पतले की बात का वजन नहीं रहता महाराज। जब मोटे लोग बोलते हिलाते, जब उनका गाल ऐसा हिलता रहता, हाँ हम कर देंगे, तो लगता है कि कॉन्फिडेंस है। पतले शरीर में कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता। तो पतला मोटा होना चाहता है और मोटा कोई अपने आप से संतुष्ट नहीं है, दोनों संतुष्ट नहीं है। हम जैसे लोग संतुष्ट हैं, ना हम मोटे में आते हैं ना पतले में आते हैं। बोले महाराज आपके ऊपर भी तो नज़र लगती है, ताली बजा रहे हैं, बजा दो, उसमें क्या जाता है। ताली बजाने से हाथ के जितने तंतुएं हैं वो सब काम सही करते हैं, भूख अच्छी लगती है। अगर 20 मिनट तक ताली बजाओ और पूरा हथेली ताली बजाते बजाते लाल हो जाए, तो समझना कि तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल सही होने की कगार पर आ गया। ताली भी कौन बजाए महाराज, एसी में ताली तक नहीं बजती हमसे। रोज़ रोज़ ताली बजाएंगे तो बहू कहेगी दादाजी सठिया गए हैं, तो वो भी दिक्कत है। तो सबसे पहली चीज़ है जिस पर कीमत नहीं लिखी, जब हाथ से निकल जाएगा तब पता चलता है कितना कीमती था। जब शरीर पर कैंसर हो जाए तब समझ में आता है कि स्वास्थ्य कितना कीमती है। एक आदमी को होता है और पूरे परिवार में स्ट्रेच होता है कि नहीं होता है भैया। ये स्वास्थ्य को लेकर के पहली आवश्यकता है कि स्वास्थ्य के शरीर के चरित्र का ध्यान रखें। शरीर कहता है हमसे काम कराओ, मेहनत कराओ, हमको चलाओ। अगर आप एक गुड रनिंग करते हैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर की, तो ना आपका बेली फैट बढ़ने वाला है, ना हिप्स बढ़ने वाले हैं, ना हाथ में थुलथुल होने वाला है। पीठ में देखा इतना मोटा मांस है, बच्चा उस मांस को ऐसा पकड़ के उसमें मुंह लगा के ऐसा फा फा करता है, तो बच्चे माता पिता खुश होते हैं, बोले हमारा लड़का हमारे साथ खेल रहा है। और बच्चा कहता है अच्छा गद्देदार एक हलवा जैसा मिला है, दबल के दबाते रहो। तो माता पिता जो बड़े होते हैं उनको दबाने में मज़ा आता है, और बच्चे बोलते हैं अच्छा खेलने का एक फ्री वाला इंस्ट्रूमेंट मिला है, तो सोते में भी चढ़ जाएं उसके ऊपर। कई बार होता है मोटा आदमी नीचे सो रहा हो और ऊपर टीवी रखी और बच्चे का हाथ ना पहुँचे, तो वो पापा की कमर में पैर रखता है, ऊपर चढ़ के टीवी चालू करता है और बस फिर वापस आके बैठ जाता है। आप लोगों ने ऐसा किया कि नहीं किया? नहीं किया। तुम लोग दिल्ली वाले कुछ नहीं जानते। गांव देहात में ऐसे ही होता था, लकड़ी के ऊपर टीवी रख दी और नीचे दादाजी सो गए। अब ऊपर उसकी आवाज़ चेंज करनी है, चैनल चेंज करना है, क्या करें। दादा तो गहरे में सो रहे हैं, 1 कुंटल के हैं, उनको कहाँ पता कि सूर्य के ऊपर कौन चढ़ा। तो हम ऊपर चढ़े, टीवी का कान मुड़ेरा, उसके साउंड तेज किया, नीचे आके बैठ गए।
उनके खर्राटे चल ही रहे हैं। हमने कहा कुंभकर्ण सो रहा है, सोने दो उसको, उठाओ मत। जब स्वास्थ्य हाथ से पूरा निकल जाए, हर चीज़ की कीमत है। आप लोग देखिए कितनी गोलियां खाते हैं। 22 साल की बच्ची के पर्स में 5-4 प्रकार की गोलियां आज की डेट में कॉमन बात हो गई। छोटी सी बच्ची भी एक स्ट्रेच की गोली लेकर के साथ में चलती है। उसके बाद दूसरी चीज़ों में आवश्यकता है, उसकी गोलियां भी साथ में लेकर के चलती है। छोटी उम्र में पर्स में गोलियां आ गई, स्वास्थ्य की कीमत निकलने के बाद। दूसरा गुरुजी कहते हैं, हम लोग ब्रह्मचारी थे, हम लोगों को उनको मुनि बनाना है, और आचार्य महाराज जी हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं, 3 चीज़ें ऐसी हाथ से निकल जाए, कीमत उसके बाद पता चलती है।